सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा डिजिटल करेंसी है कि जिसे आप छू नहीं सकते, जिस करेंसी को आप लोग पकड़ नहीं सकते, फिर भी आप लोग उस करेंसी से एक गाड़ी, मोबाइल या फिर कोई भी सामान आप लोग खरीद सकते हैं। और यहाँ तक आप उस करेंसी से आप लोग घर भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि इस करेंसी को कोई सरकार कंट्रोल नहीं करता। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं लर्न क्रिप्टो चैनल। यहाँ पे आपको सिर्फ क्रिप्टो का बेसिक से एडवांस लेवल तक जानकारी मिलता है। और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ बिगिनर टू प्रो। यहाँ पर आपको क्रिप्टो का बेसिक से एडवांस, और ये सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में प्रॉपर आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते स्टार्ट, और आप लोग चले मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये स्क्रिप्ट है और मैं इसी के माध्यम से मैं आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का आप लोग देखते हैं डिजिटल बोर्ड पर भी लोग कुछ इस तरीके से ही समझाते हैं। और मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको अपने कंप्यूटर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर रियल में क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। तब क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी, ठीक है। मतलब ये सिर्फ इंटरनेट पर ही एग्जिस्ट करता है और कोई नोट या सिक्के की तरह ये फिजिकल रूप में नहीं है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं ये है, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिटकॉइन। इसका डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिटकॉइन, जिसे 2009 में संतोषी नाकामोटो नाम के एक पर्सन ने इसको बनाया था। उसके बाद समझते हैं इसके बारे में। पारंपरिक पैसों की तरह इसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रुपया है या फिर डॉलर है या फिर किसी भी कंट्री का आपके पास कोई भी करेंसी है, तो उस करेंसी को कोई सरकार, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई रुपया है तो इंडिया सरकार उस पर कंट्रोल, उस पर दबाव बना सकता है, और कोई बैंक आप पर दबाव बना सकता है। और सबसे खुशी की बात यह है डिजिटल करेंसी में कि इसके ऊपर कोई सरकार, कोई बैंक, कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इसको कंट्रोल करते हैं आप लोग, और ये पूरी तरह से एक डिजिटलाइज होती है, ठीक है। आखिर ये डिजिटलाइज क्या होता है, इसके बारे में आने वाला अपने सीरीज वीडियो में इसके बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप समझते हैं इसके बारे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो कि अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार और बैंक इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरकार और कोई बैंक इसे कंट्रोल नहीं करता है तो ये काम कैसे करती है, ठीक है। कोई सरकार से कंट्रोल नहीं करता फिर भी आखिर ये काम कैसे करता है, और इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि पूरा डिजिटल करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही पूरा डिजिटल करेंसी आधारित होता है और उसी से चलता। और आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, ये मेरा इस सीरीज का दूसरा वीडियो में आने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मोटा मोटी कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ब्लॉकचेन एक तरह का, ठीक है, ब्लॉकचेन एक तरह की एक डिजिटल लीडर है, ठीक है। यानी कि एक डिजिटल लीडर है ब्लॉकचेन, ठीक है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और उसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सब समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को बिटकॉइन भेजा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपने अपने दोस्त को कोई बिटकॉइन भेजा तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ही परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी उस रिकॉर्ड को बदल नहीं सकता, इसलिए सिस्टम काफी सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या समझ गए। तो गाइस आप समझते हैं कि आखिर क्यों बनाई गई थी क्रिप्टो करेंसी, आखिर क्या जरूरत थी क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते देखिए, पारंपरिक बैंकों में ट्रांजेक्शन स्लो और महंगे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैंकों में कोई भी ट्रांजेक्शन बहुत महंगे होते हैं और बहुत स्लोली होते हैं, ठीक है।
इसलिए ये बनाया गया थे। यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, एक देश से दूसरे देश में टाइम और फीस बहुत लगती थी। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी इन समस्याओं को सॉल्व करती है। ये तेज, सस्ती और ग्लोबल है। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी कोई भी कॉइन्स है, ये अदर देश में यानी कि पूरे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद है और सबसे ज़रूरी बात, इसमें किसी थर्ड पार्टी जैसे बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई बैंक, कोई सरकार, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। आखिर पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि सबसे पॉपुलर और सबसे वायरल है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन का आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं BTC, यानी कि बिटकॉइन पहला और सबसे पावरफुल पॉपुलर करेंसी है। उसके बाद है इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर और डिजिटलाइज ऐप्स के लिए है। और बाइनेंस कॉइन्स, ठीक है, बाइनेंस है, सोलाना है और रिपेलर है, XRP है। यानी कि मल्टीपल इसमें आपको क्रिप्टो कॉइन्स मिल जाएगा। हर क्रिप्टो का अपना यूज केस है, टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर यह है कि डिजिटलाइज और ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, ठीक है। आपने समझ गए। तो गाइस, आप समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। आप समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप इसके बारे में समझते हैं। तब देखिए, इसको भी आपको 4 पॉइंट में कवर करेंगे। तो सबसे पहला, यानी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो 4 जगह देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग और कुछ जगहों पर रियल वर्ल्ड पेमेंट करने में होता है, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में और रियल वर्ल्ड पेमेंट करने में होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। लोग इसे स्टॉक मार्केट की तरह खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप NFT, नॉन फंजिबल टोकन और मेटाफिट्स में होता है। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में, इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका रिस्क और रियलिटी चेक का, ठीक है। आप चेक करते हैं आखिर क्रिप्टो करेंसी का रिस्क और रियलिटी चेक क्या है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ रिस्क भी होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत जल्दी बदल और इसे हर देश में लीगल मान्यता नहीं मिलती है, ठीक है। यानी कि एक क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे देशों में बैन है, बहुत सारे देशों में लीगल इलीगल है, ठीक है। और उसके बाद इसमें स्कैम और हैकिंग के चांस भी रहते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी में हैकिंग का चांस थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इसलिए बिगिनर को हमेशा रिसर्च करके छोटी रकम से शुरू करना चाहिए। अगर आप एक क्रिप्टो बिगिनर है तब आप लोग रिसर्च करके छोटा रकम से आप लोग शुरुआत कीजिएगा। तो गाइस, आप समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी बहुत बड़ा रोल निभाएगी, ठीक है। यानी कि बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग जो है ये बोल रहे हैं कि आने वाला भविष्य में डिजिटल करेंसी का ही बहुत बड़ा रोल निभाएगी, ठीक है। अब कई देशों की सरकार भी अब CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद है मतलब धीरे धीरे डिजिटल मनी नॉर्मल बन जाएगी। यानी कि अभी डिजिटल करेंसी का हाइप बहुत ज़्यादा है, तो गते समय के अनुसार इसका भी थोड़ा हाइप कम हो जाएगा और ये भी नॉर्मल तरीके से काम करने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बिगिनर फ्रेंडली गाइड क्रिप्टो करेंसी क्या है। उम्मीद है कि अब आपको बेसिक अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ, कॉमेंट में बताएं कि आखिर आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा और आखिर क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी हमारा फ्यूचर बन सकता है। और अगर आपको भी क्रिप्टो करेंसी ऐसे बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है तभी आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस सीरीज का मेरा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला, इसलिए आप सब्सक्राइब करके। तो कैसे मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो जय श्री राम, हर